आज का टॉपिक है फाउंडेशन रिइंफोर्समेंट डिटेल। जिससे आप फुटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन ये हमको कहेंगे ये एक रोड अंडरपास का मेन फाउंडेशन है, जिसको सेगमेंट में तब्दील कर दिया गया है। ये एक मेन फाउंडेशन की डिटेल्स है, जिसमें 20 मिली का जो है डिजाइन किया गया है। 20 मिली का स्टील बॉटम में और बॉटम के एडिशनल में और टॉप के एडिशनल में मेन बात। इसको वन बाय वन करके आगे देखते हैं कि किस तरह है ये बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान वाइड एक्शन। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, जिस तरह के V1 भी कहा जा सकता है, मेन बार भी कहा जा सकता है। इसकी डायमेंशन दी गई है और ये जो फर्स्ट साइड से लेके सेकंड साइड तक स्पेसिंग इसकी 20 सेंटी है और 13 मीटर 60 सेंटी इसके मुकम्मल डायमेंशन है। इसमें 20 सेंटी की स्पेसिंग पे वन साइड से लेकर दूसरी तरफ जाता जाएगा। नेक्स्ट आप चेक कर रहे होंगे कि एडिशनल बार भी सेम लोकेशन दिया गया है, लेकिन ये बॉटम B1 के साथ जहां हमारी वॉल आ रही है दोनों तरफ और स्पेसिंग इस दरमियान में B1 में ही इस्तेमाल होगा। दोनों तरफ इक्वल इसकी डायमेंशन है। स्टील बार के जाविया है एक तरफ और एक तरफ सादा है। और नेक्स्ट आप चेक करते हैं कि बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान एक्सट्रैक्शन, जिसे आप B2 भी कह सकते हैं। ये 71 पीस है, 16 mm का बार है और 15 सेंटी इसकी स्पेसिंग है। ये राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक चलती जाएगी। 10 मीटर 45 सेंटी इसकी डायमेंशन है। एक तरफ बड़ा स्टील है और दूसरी तरफ छोटा है और ये स्टैगर्ड बार इस्तेमाल होगा। एक तरफ छोटा बार इस्तेमाल होगा और दूसरी तरफ बड़ा आएगा। इस तरह के एक तरफ ओवरलैप इधर आएगी और दूसरी तरफ दूसरी साइड पे चली जाएगी। टॉप रिइंफोर्समेंट प्लान एक्सट्रैक्शन, जिस तरह के B1 और B2 के ऊपर बात हुई थी। B2 के बाद चेयर लगाने के बाद हमें T2 की जरूरत पड़ेगी और T2 के ऊपर जिस तरह से बॉटम में जो ओवरलैप थी वो एक तरफ थी, अभी टॉप में जो ओवरलैप है वो डायमेंशन के बिल्कुल सेंटर में है। क्योंकि बॉटम में और टॉप में एक जो ओवरलैप होगी वो एक जगह पे नहीं रखा जाएगा और मुख्तलिफ जगह पे होने चाहिए। जिस तरह की इसके ओवरलैप भी है जो 60 सेंटी है और ये 16 mm का स्टील बार है। 71 पीस इसके पीस है और 15 सेंटी पीस को डिवाइड किया गया है। और ये भी एक स्टैगर्ड बार होगा क्योंकि एक जगह पे ओवरलैप नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ आएगी। इसकी इस फाउंडेशन की जो कंक्रीट है वो 60 सेंटी है, इसको थिकनेस भी कह सकते हैं। और ये मेन बार के साथ ये एडिशनल बार भी दिए गया है जो हमने मेन स्ट्रक्चर में डिजाइन में देखे थे कि 3 पीस एडिशनल बार वॉल के अंदर दिए गए थे। और लास्ट में T1, जिस तरह के B1 और बाद में T1 एक ही डायरेक्शन वाई डायरेक्शन इसको कहते हैं और T1 भी और B1 एक ही डायरेक्शन में इस्तेमाल हुई है। और ये 20 इसकी स्पेसिंग है। 20 mm का स्टील है। ये राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक 13 मीटर 60 सेंटी के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो हमारे 20 mm का स्टील है जो हमने एडिशनल बार देखे थे वो सेंटर में दिए गए हैं। तो लास्ट में सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 के दरमियान में एक ज्वाइंट है जिसमें फिलर बोर्ड इस्तेमाल होगा। इसमें ज्वाइंट के आप देख रहे होंगे कि ये हमारी 60 सेंटी जो थिकनेस है इसमें बॉटम और टॉप में 2 यू दिए गए हैं। बॉटम और टॉप की जो यू की डायमेंशन है वो एक ही है। 20 mm सेंटी इसकी थिकनेस है यू बार की और 40 हो जाएगा हमारी थिकनेस है कंक्रीट की, वो 60 सेंटी है। दोनों तरफ इक्वल यू दिए गए हैं और इसके अंदर 4 पीस जो है वो 12 mm के स्टील बार जो है प्रोवाइड किया गया और दरमियान में जो है 25 mm का स्टील प्रोवाइड किया गया है। उसकी लंबाई जो है वो 60 सेंटी है और वो स्पेसिंग उसकी 30 सेंटी है। ये राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक चलता जाएगा और इसकी स्पेसिंग जो है हम यू बार की 12 mm का यू है और इसकी स्पेसिंग 20 सेंटी है। और इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दिया गया है और ये बहुत ही डिफिकल्ट है और ये दोनों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ ये जो हम बात कर रहे हैं सेगमेंट 1 की है और ये फाउंडेशन सेगमेंट 2 के ऊपर भी इसी तरह दिया गया है। ये जो हमारे दरमियान में जो स्पेसिंग जिसकी 30 सेंटी है 25 mm का स्टील बार इस्तेमाल हुआ है, ये इनके दरमियान में आएगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट शेयर बार की भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वॉल के ऊपर, वॉल रिइंफोर्समेंट के ऊपर हमारी मुकम्मल लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो के।